हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL एक्सपर्ट। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी, जिनको कि काफ़ी लोग जानते भी हैं, रिएक्शंस लेते हैं पब्लिक में जाके। और टाइटल है इंडियाज बिग स्टेटमेंट ऑन UNO विल टेक कश्मीर सून, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया, रियल टीवी। इनके मुताबिक हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कौन नहीं जानता उन्हें, एस जयशंकर जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर को हम वापस ले लेंगे। इंडिया हमेशा ये बोलता ही रहता है और इंडिया एक दिन कर भी लेगा, बिकॉज कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया एवरी इंच। ओके, जितने भी भारतीय हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। तो इसी के बारे में रिएक्शन ले रहे हैं, देखते हैं रिएक्शन क्या है। और देखिए प्लीज़, आई वुड लाइक टू से कि आपके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो मुझे भी जानने का मौका दीजिए। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अभी हम रिएक्शन लेते हैं, बीच बीच में एनालिसिस करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं तो उसमें होता ही है कि आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये चीज तो जब आप किसी भी कंट्री के साथ, लाइक जो आपके नेबर्स हैं, आपको उनको साथ लेके चलना होता है, ठीक है, ताकि वो कहीं पे भी, लाइक UN है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो कोई भी प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली जहाँ पे आपको एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है, तो वहाँ आप अपनी बात मनवा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपकी वो प्रायोरिटी रही नहीं है। ठीक है, ना आपकी डिप्लोमेसी, आपने हर इदारे को तबाह किया, ठीक है, आपने उसमें अनड्यू हर चीज में आपने इंटरफेरेंस की। ये तो वो है ना जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, Internal मतलब ठीक matters है, हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको नहीं लगता मैं कि अपने उसमें- स्टांस को बहुत हम मैं कमजोर, अगर हाँ उसमें ये होता है कि इंटरनेशनली आपकी आवाज को तब सुना जाता है जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, आपकी इंटरनेशनली स्टांस आप किसी राइट स्टांस पे हो, या आप स्टांस ले सकें, उसके पीछे आपकी कौम खड़ी हो। ठीक है। आप देखें यूक्रेन और रशिया का एक हुआ, उसमें देखें उन्होंने स्टैंड लिया, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी थी, ऐसे ही है, उनकी कौम उनके साथ खड़ी थी। ठीक है, चाहे जितना मर्जी वो ठीक हो उन्होंने गया, किया, पावरफुल हैं जितने भी हैं। ठीक है। तो जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी ठीक है। और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, हम ऐसे इसको IT में एक्सेप्ट बहुत करें या ना करें। हाँ। और इंटरनेशनली जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो बहुत इंडिया उनके को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है। तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है, ठीक हो क्योंकि गया। आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। अच्छा, इधर एक चीज मैं देखने वालों से सवाल करना चाहता हूँ, आप भी उसका अगर जवाब दें तो बड़ा बेहतर होगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, कितने कंट्रीज कश्मीर कॉज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया ने भी ये बोल दिया कि भाई ये इनका आपस में बायलैटरल इशू है, ये आपस में खुद इसकी हल रीजन करें। है। अच्छा, हाँ, इधर थोड़ा सा ये ताकि और इस तरह क्यों कह रहे हैं, इसकी रीजन है, देखिए दुनिया चलती है म्यूचुअल हाँ बेनिफिट्स के ऊपर, हाँ, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक के ऊपर। कतर आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रादरहुड का जी, इस्लामिक ब्रादरहुड, भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अब दुनिया मफाद देखती है। यहाँ आपने टेररिज्म को आपने खुद सपोर्ट किया, आपने जंग मुसल्लत की अमेरिका की। ठीक है। दुनिया क्यों इन्वेस्ट करेगी ऐसी जगह पे? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे शहर में क्यों वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा जहाँ मुझे पता है मेरा पैसा डूब जाएगा? ऐसे ही है, ये तो लॉजिकल बात है। कतर भाई आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ठीक है, वो कोई भाईचारा कोई चीज नहीं है, उसको अपने बिजनेस से कर्ज है। ठीक तो है। उसको अगर इंडिया का साथ मिल रहा है, इंडिया गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, अफगानिस्तान इस टाइम किसके साथ खड़ा है? क्यों खड़ा होगा इंडिया? अफगानिस्तान भी हमारे साथ नहीं खड़ा, ठीक क्यों? है। ईरान की अगर बात कर वो ले, भी हमारे उनकी- साथ नहीं खड़े। वो उनका उधर पोर्ट कायदा तौर पे इंडिया और ईरान मिलके ईरान में पोर्ट सर, म्यूचुअल बेनिफिट्स मैंने पहले बात चाबहार की, पोर्ट, जी। जहां उनको देखें, उनको पता है कि हम यहाँ से ग्रो करेंगे, हमारी यहाँ पे दुनिया में बात मानी जाएगी, इंडिया आने वाली एक थर्ड पावर है, ठीक है, सुपर एक पावर सुपर पावर आप कह लें। चाइना के बाद इस थर्ड नंबर पे आपको इंडिया आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो हम मेरा लॉजिक, they are actually ठीक है, they are actually third superpowers in the world. इंडिया, They are not recognizing them, but they are actually. ठीक they है। have. मेरा बेसिक स्टांस ये है, ऐसी पोजीशन पे हमें उनसे अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, या फिर जो सा इस तरह की कोई सिचुएशन हाँ। क्रिएट करने की जरूरत है कि भाई हम मुश्किल में आ जाए। This देखें, is the अगर point. अल्लाह ना करे, पहले नंबर पे तो मैं कहता हूँ दूर दूर तक ये सोचना भी गलत है कि कोई जंग या ऐसा सिचुएशन, लेकिन अगर जंग होती है, हम कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे, वो कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज अ रियलिटी चेक। ठीक है, हम अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, आपने अपनी कौम को इस कदर दबा दिया हुआ है कि वो आपकी कौम आपके साथ खड़ी नहीं है, आपके नैरेटिव के साथ। ठीक है, आपकी कौम जिसके साथ खड़ी है वो भी आपको पता है वो कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं एक पेट्रोइट हूँ, अब बिल्कुल पाकिस्तानी ऐसा ही है।
इसका अगर मेरा दिल दुखता है कि अगर एजुकेटेड मैं लेक्चरर हैं, अगर वो ये बात करें इसका मतलब है पाकिस्तान के लिए मैं दुख अगर है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं जानता, या मैं यूनिवर्सिटी के हैं चीजें तो आप या जानते मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं जानता, या मैं सियासत नहीं जानता, या मैं ज्योग्राफी नहीं जानता, ठीक है। तो ना आपके साथ खतरा। आप आज अभी वोटिंग करवा लें ठीक है। किसी भी कॉज के ऊपर, वो चाहे फलस्तीन का कॉज हो, वो चाहे आपका कश्मीर का कॉज हो, इवन दो जो आपका आजाद कश्मीर है, वो भी लोग आपसे मुतनफर हैं आपकी पॉलिसीज की वजह से। तो इसकी रिसेंट एक एग्जांपल आपने मुजाहरा देख लिया है कि वो लोग प्रोटेस्ट हुआ और उधर प्रोटेस्ट हुआ। मुख्तारी का नारा लगता है कि भाई तो हमें सवाल ये है, हमें अपनी पॉलिसीज के ऊपर गौर करने हमें दोबारा गौर करना होगा, ठीक है। उन्हें रीशेप करना होगा, ठीक है। तभी हम अक़वाम आलम में अपना मकाम बना पाएंगे और तभी हमारी कुछ बर्थ होगी। अब ऐसे जो मर्जी आप कहते भी रहे, आप ज्योग्राफिकली हाँ यू हैव अपने नो stance इम्पोर्टेंस। को आप clear अपने नहीं कर स्टांस को आप ना तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ना अपनी बात आप मनवा ठीक है। सकते हैं। मुझे लास्ट में बस ये चीज बता दीजिएगा, पाकिस्तान को, आपको, ये सब जो लोग खड़े हैं, इन्हें कश्मीर चाहिए, कश्मीर से मोहब्बत है या कश्मीरियों से मोहब्बत है? मतलब एक ये है ना कि जी कश्मीरियों से मोहब्बत है, कश्मीरी तो हमारे इधर भी मौजूद है, हम उनसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। क्या हम इवन उनके राइट्स देते हैं? इवन मैं कहता हूँ कश्मीर को 1 मिनट पे चलो अभी साइड पे रखते हैं, लाहौर देखो इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे, बट द थिंग इज दैट वी हैव सम पॉइंट्स। जैसे कि वैसे तो बताऊं, ये भाई थोड़ा सा बातों से इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, और वैसे भी नहीं, बातों से इंटेलिजेंट लग रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को बोल रहे हैं जो जेन्युइन लगते भी है, बहुत ना के बराबर, यू कैन से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। पाकिस्तान में ऐसे लोग मिलेंगे जो इतना भी बोल दें, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इनको प्रेज करूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन हमें सपोर्ट करता है कि कश्मीर हमारा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये स्पेशली इस्लामिक कंट्री। देखो इस्लामिक कंट्री को हटा दें तो विदाउट जोग्राफिकल एंड पर्सनल इंटरेस्ट कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता फॉर कश्मीर। सेकंड थिंग, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें कि भाई इंटेलिजेंट लोगों को बिजनेस चाहिए, टॉक बिजनेस, वो कश्मीर को सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के फेवर में तब तक जब तक उन्हें कोई बेनिफिट होगा। एंड दिस इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल, and you can say the simplest understanding that it's all about give and take. If no one has any interest from Pakistan, then why they are going to support you like mad? तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो जितने भी इंटेलिजेंट कंट्रीज हैं, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इंटेलिजेंट है, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, एक टाइम पे आपको पता होगा मलेशिया और टर्की एंड पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे ड्यूरिंग द इमरान पीरियड, तो उसके टाइम पे कि हम ये टीवी चैनल्स बनाएंगे, इट विल प्रमोट द इस्लामोफोबिया एंड इट विल टॉक अबाउट द इस्लाम एंड कश्मीर एंड ऑल। तो वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से वो कर रहे थे, बिकॉज दे वांटेड टू हर्ट इंडिया। महातिर मोहम्मद मलेशिया के वो गायब हो गए थे उस टाइम पे। फिर फाइनली टर्की का क्या हाल है आपको पता ही है, बेशरम हो गए, आप कुछ भी कर लो, लेकिन टर्की अगर उसकी जगह कोई भी सेंसिबल बंदा होगा वो इंडिया से कुछ नहीं कर पाएगा। एंड फाइनली हुआ भी यही, धीमे धीमे आप देखोगे तो पाकिस्तान के साथ जो आया उसका नुकसान ही हुआ है, ठीक है। तो ये बात तो गई ठंडे बस्ते में। तो एक लाइन में बस यही बोलूँगा कि जितने भी सारे कंट्री जो हैं इंक्लूडिंग इस्लामिक नेशंस, अरबिक नेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, दे ऑल आर इंटेलिजेंट, दे आर नॉट फुल लाइक पाकिस्तान। तो वो कश्मीर पे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आते हैं, देखो बिजनेस की बात मैंने करी ली, अब जैसे बात करते हैं कतर। आपको पता है कतर कम नहीं है, कम कोई नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। इंडिया इज़ द फ्यूचर मार्केट, इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट, एंड इवन अमेरिका इज़ गोइंग टू हैंडल विद केयर विद इंडिया। तो पाकिस्तान की तो खैर वैल्यू ही क्या है, तो कतर को पता है कि वैल्यू इंडिया से है, बिजनेस इंडिया में है, एंड मनी इज़ ऑल अबाउट इंडिया। अगर हमें मनी चाहिए तो हमें इंडिया की तरफ रुख करना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल राइवल ऑफ इंडिया, वाई दे आर गोइंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर मुस्लिम्स। और वैसे भी वो जो लोग डीपली जानते हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों को कोई मुसलमान वगैरह मानते नहीं हैं, तो वो भी इंटेलिजेंट है, तो वो ऐसे ही इंडिया के फेवर में नहीं आ रहे हैं, उनके म्यूचुअल राइट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, तब आ रहे हैं। तो बस आपको समझना है कि दुनिया चलती है पैसे से। आई बात समझ में? ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन अभी मुझे लगता है अभी कुछ और भी पॉइंट्स निकलेंगे, इसको भी कंटिन्यू करते हैं। में क्या सबको सबके राइट मिल रहे हैं, राइट्स मिल रहे हैं, क्या सिंध में सबको सबके राइट्स मिल रहे हैं? अच्छा, इसमें मजे की बात है, हर पाकिस्तानी जो जी शऊर पाकिस्तानी वो चाहता है कि मोहब्बत हो, लेकिन सवाल ये है कि ये चूरन बेचा गया, और स्ट्रोंगली इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, बलोची को बलोची को, पठान को पठान को, सराइकी को सराइकी को, और सिंधी को सिंधी को, ये चूरन बेचा गया ताकि इन्हीं पॉलिटिशियंस के जरिए अपना एक जो
रोब और दबदबा है वो कायम रखा जा हर एक सके। प्रोविंस की अपनी हर अपनी बड़ी पाकिस्तानी पार्टी आपस है। में मोहब्बत करता है, ठीक है। तो क्यों ना इस मोहब्बत को फरोग देकर हम एक कौम बन के खड़े होते, जबरदस्त। तब हम कश्मीर के लिए लड़ते और हमारी नहीं कौम हमारे पीछे अच्छा, खड़ी होती। इधर देखें इंडिया क्या आपको यूनाइटेड नजर नहीं आ रहा? हालांकि वहाँ पे कितने मजहब है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, लेकिन जहाँ पे उनके कंट्री की बात आती है वो एक अपना यूनिटी दिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जो और चीज इस पे भी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता क्या? है। जितने मर्जी के जी सिख हो गए, वो सिखिज्म बनाना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने उसकी वजह से रखा। इंडिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, ओहो। उसकी वजह से उसकी कौम डिस्टर्ब हुई। ठीक है। हर चीज के अंदर आपको इंडियन मिलेगा, वो चाहे गूगल से देख, चाहे आप यूट्यूब का डायरेक्टर हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो चाहे आईटी हो। हम कहाँ खड़े हैं? मैं एक एमफिल स्कॉलर हूँ, यहाँ पे पीएचडी लोग मेरे जो फेलोज हैं, बात कर रहे थे वो भी एक जॉब के लेक्चरर लिए हाँ। तरस रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस में धक्के खा रहे हैं, जॉब नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो जब आप अपनी कौम आपसे मायूस है, तो क्या ख्याल है वो जो पूरी दुनिया वो आपकी बात मानेगी? इवन मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को छोड़े कश्मीरी आज लेट्स सपोज, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज इंडिया ही कहता है कि भाई चलो जाओ कश्मीर, जो भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता चला जाए, वो फ्री हैंड देते हैं। Nobody will with you, nobody. This is the reality. कश्मीरी आना चाहेंगे? No. ये आप चाहे जाके वहाँ पे किसी किस्म की जाके वोटिंग करवा ले, कोई सर्वे करवा ले, विजिट किया था। उसकी वजह हाँ, उसकी वजह ये है आपने पाकिस्तानी को पाकिस्तानी समझा ही नहीं। अच्छा। क्या जरूरत थी केपीके के अंदर जब ये जंग स्टार्ट हुई हवाई अड्डे देने की अमेरिका को अफगानिस्तान के, क्या जरूरत थी किसी की जंग मुल लेने की? 20 साल आपने गली मोहल्लों में हम निकलते थे कि लाहौर में कोई धमाका ना हो जाए, आपने अपनी जंग, अपने बच्चे मरवा दिए, अपने नौजवान मरवा दिए। जब आप आज से नफरत करता है नौजवान, क्योंकि वो रियलिटी के ऊपर वो पढ़ा लिखा नौजवान है जो खान के साथ खड़ा हुआ है, आपने अपनी अमेरिका को खुश करने के लिए आपने अपनी पूरे आपने मुल्क बर्बाद कर दिया। वो जंग आज तक जारी, नफरत डाल दी, ईरान आपसे नफरत करने लगा, अफगानिस्तान से आपने नफरत, जो आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने थे, बिल्ड करने थे, वो आपने साथ उनको लेके चलना था। आपने उनके अगेंस्ट एक आका को खुश करने के लिए आपने इनके ऊपर जंग मुसल्लत की, जिसकी वजह से क्या हुआ, नफरत बढ़ती चली गई। एक वक्त आया बलोची पिसता रहा, उसे पता चला नहीं यार मेरी तरफ कुछ नहीं आएगा, ये गद्दार है। फिर एक क्या पख्तून पिसता रहा, कहा गया जी गद्दार है। जब पंजाबी को बात आई तो फिर जब सबकी आंखें खुली तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है। और मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी अगर हम यूनिटी दिखाएं, अगर अभी भी सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, एक पाकिस्तान की, यूनाइटेड पाकिस्तान की बात करें, तो वो चीजें बेहतर हो सकती हैं। हमें पहले ये चूरन दिया गया कि भाई इंडिया से तो इसलिए दुश्मन है कि वो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम है, ये हैं, वो हमारे खिलाफ हैं इसलिए। अब अफगानिस्तान वाले भी क्या हिंदू हो गए हैं, या मतलब वो कुछ, मैं मतलब शायद किसी को बात बुरी लगे, लेकिन अफगानिस्तान वाले तो मुसलमान हैं, उनसे क्यों हमारे खिलाफ कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। ठीक है कि अवाम को कैसे बेवकूफ बनाना, टू रूल ओवर द कंट्री, और अपनी जो एक ताकत है उसको बनाने के लिए एक इंटरनेशनली ये एक टर्म यूज होती है पॉलिटिकल। ये भाई जो हैं बात तो बिल्कुल ब्लंटली बात कर रहे हैं, और अगेन आई एम टेलिंग यू दैट बहुत कम पाकिस्तानी मिलते हैं जो इस तरीके से बात करते हैं। ही इज सीरियसली टॉकिंग ब्लंटली। अब ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, इनसे पूछा गया कि कश्मीर के लोग आना चाहेंगे अगर उन्हें बोला जाए कि आ जाओ, तो देखो इन्होंने भी बिल्कुल क्लियर बोला, और ये सच बात है भाई। कश्मीर के लोग पाकिस्तान में क्यों जाएंगे भूखे मरने के लिए? आप जानते नहीं हो इंडिया में कितना मतलब कितनी चीज़ें, कितने वेलफेयर स्कीम्स चल रही होती है, गवर्नमेंट कितना ध्यान देती है, कितने सोसाइटी में वेलफेयर है, कितना सोसाइटी बहुत सपोर्टिव रहती है इंडिया में, मतलब बहुत खुशनुमा है। ये तो वही है कि जब तक पाकिस्तान में चूरन नहीं बिकेगा तब तक ये कैसे बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। यही तो होता है ना टॉप क्लास का, कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला दो कि वहाँ गुर्बत है। ये आज भी मैं सुनता हूँ पाकिस्तान के लोग कहते हैं गुर्बत है, इन्हें स्टेट्स नहीं पता है कि 40% तक तो आपके यहाँ गरीब हो गए। हमारे यहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी कम हो चुकी है, और ये तो रैंकिंग वर्ल्ड वाइड है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इफ़ यू गो ट्रेडिशनली, पता है इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी जाएँ, हो सकता है आपको कोई पैसा ना दे, लेकिन आप भूखे नहीं रह सकते हो। ये यहाँ का सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। आप अभी भी ट्रेडिशनल, मैं एक बार को सिटी और मेट्रो की बात नहीं कर सकता, उनकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। आपको पता है इंडिया क्या था, विलेज था, विलेज यूज टू बी द यूनिट, अभी भी है। विलेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिशनल वे में देखा जाए, कल्चरल वे में देखा जाए, तो आपको सारा जो प्रिजर्वेशन मिलेगा इन चीज़ों को, ट्रेडिशन और कल्चर का, वो विलेज एरियाज में मिलेगा। आज भी आप कहीं पर भी जाओगे, वो कितना भी गरीब हो, आज के जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग कह सकते हो कि वो गरीब हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो दे आर नॉट रिच। उनके पास
रोज़मर्रा की और जीवन जीने की जितनी बेसिक नीड्स हैं उन पर अपने आप ही रहती है और वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो वो जो लोग हैं, आप वहाँ पर भी जाके कह दोगे वो आपको भूखा नहीं रहने देंगे। आप एक बार बोल दोगे आपको खाना जरूर खिलाएंगे, खाना पानी नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उन पर वो कभी हक नहीं जताते हैं। और इट यूज टू बी ट्रीटेड लाइक दैट एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। और इन वैल्यूज़ को हम सलाम करते हैं, आज भी नमस्ते करते हैं। मैं मतलब जब खुद एनालाइज करता हूँ सिटी में आके तो मुझे बहुत फ़र्क दिखते हैं। एंड आई एम वेरी वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड कि आई कुड सी स्पेशली अबाउट इंडिया। आई एम द लकीस्ट, वन ऑफ द लकीस्ट इंडियंस कि जिन्होंने वो लाइफ देखी है सिटी में, जिन्होंने जो सिटी में शुरू से रहे हैं और एंड तक उन्होंने रियल में इंडिया नहीं देखा, भारत नहीं देखा। डोंट माइंड, बट ये रियलिटी है। असली भारत वो होता था, भारत एंड इंडिया, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम इंडिया में रहने लग गए, लेकिन भारत को देखना बहुत ज़रूरी है, विलेज एरियाज को, तभी आप समझोगे व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट इज द एसेंस ऑफ इंडिया, भारत। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इंडिया में कभी कोई भूखा, या अभी की बात नहीं है, कभी कोई भूखा तो रह ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा एंड मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगी पाकिस्तान में। इसके अलावा खालिस्तान की बात करें, इन भाई ने फिर एक बार बहुत अच्छी बात बोली कि ये जानबूझ करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। खालिस्तान में कोई सिख के दर्द नहीं जाना चाहता, उन्हें सब कुछ है। लोगों को बेवकूफ़ रखा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिससे कि डिस्टर्बेंस कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो। और कोई भी, इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिकली सो इट कैन बी स्टॉप्ड, इट कैन बी डिस्टर्ब। ठीक है, तो ये भाई ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। और अमेरिका का भी नाम लिया इन्होंने बोला कि अमेरिका है, अमेरिका के कहने पे बस पाकिस्तान का यूज़ होता रहा और लड़ते रहे आपस में और पाकिस्तान की आवाम चलेगी। तो ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। अब इन्हें देखने को, ये कहते हैं ना पर्सनैलिटी, और वैसे तो हमें जज नहीं करना चाहिए, देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि बट बहुत सेंसिबल टॉकिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा और सुनते हैं। ट्रैवल करते रहता हूँ नॉर्दर्न एरियाज में, कश्मीर में, मुझे पता है कि वो लोग क्या चाहते हैं। वो लोग कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग हैं। पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करने वाला है, लेकिन इनको क्या किया गया, उलझा दिया गया। अब कश्मीरी क्यों खड़ा होगा हमारे साथ? हमने यूनाइटेड नेशन में सिर्फ तकरीरें की। जब उन्होंने रियलाइज किया, देखा कि यार ये सिर्फ तकरीरों की हद तक तो हमारे साथ खड़े, प्रैक्टिकली इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन दुनिया देखती है, सोचती है। आज का जो नौजवान, वो चाहे कश्मीरी हो, वो चाहे पख्तून हो, वो चाहे पंजाबी हो, वो सवाल पूछता है, वो पूछता है। जब वो पूछता है तो आपको गुस्सा, मेरे ख्याल में हम कश्मीर को लूज कर चुके हुए हैं और इंडिया अपनी इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग कर चुका हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कश्मीर अब हम उस, या हम इस पोजीशन में हैं। ठीक है, अब हम इतने खोखले हो चुके हैं क्योंकि सच निकल के आ गया बाहर। हाँ, सच जो सा 75 साल आपने छुपाया, एक चूरन बेचा। ठीक है, एक शख्स ऐसा है, उसने पर्दा खींचा, उसने कहा ले भाईजान स्क्रीन के पीछे ये और है, और आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। ठीक हो गया। इन्होंने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ काफी हद तक जज्बाती बातें की हैं। अगर इसी तरीके से मजीद बोलते रहे तो इनके कोई टैग भी लग सकता है। हालांकि एजुकेटेड है, लेक्चर आ रहा है, लेकिन इनके टैग लग सकता है। इसलिए आइए मजीद जी, मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा, इसमें मैं कहीं पे भी अपनी वो नहीं रख रहा। ठीक है, जाती या ना, या ये फैक्ट्स हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें, वो तो हम हैं। देखें, हमें इस धरती से नफरत नहीं, हमें इस निजाम से नफरत है जिन्होंने ये निजाम बनाया। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। हम पाकिस्तानी, हमें कश्मीरी से मोहब्बत है। ठीक है, पूरी दुनिया के चाहते हैं कि दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जाएं। आपकी सरहदें मजबूत तब होंगी। क्या कनाडा और अमेरिका ने जंगें नहीं लड़ी है? एक लाइन का फर्क है, जस्ट एक व्हाइट लाइन ड्रॉ हुई है। यूरोप में वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर हो चुकी है। आज वो क्या है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया 27 कंट्रीज। ठीक है, आज वो देखें कहाँ खड़े हैं। ये चीज है। तो आज उनको यूरोपीय यूनियन कहते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप एशियन यूनाइटेड नहीं बन सकते? आप उनको साथ लेके चले अपने जाती मफाद के लिए, जैसे चाइना आपको लेके चले। क्या समझते हैं आप, चाइना हमारा मुखलिस है? नहीं, हम इंडिया और चाइना वो थोड़ा सा पैसे दे के मैं लूट रहा है, ये मीठा होके लूट रहा है। दोनों अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ठीक हो गया, दोनों हमें लेकिन दुनिया तो चलती मफादात पे है। और मैं ये समझता हूँ कि मजीद हमारा मफादात किधर है? हमने क्यों डिस्प्यूट क्रिएट किया अफगानिस्तान के साथ? क्या बनता था? नहीं बनता था। हमें के साथ, हम अफगानिस्तान के साथ करते, साथ तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, आगे बढ़ते, रशिया तक जाते। ऐसे ही है, हम आगे अपनी जो है वो सरहदी कुव्वत जिसको कहते हैं, वो उसको मजबूत करते। उससे हमारा फायदा था। जियोग्राफिकली हम जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के आते, फिर हमारी लोग हम पे ट्रस्ट करते। हमने तो चुरन बेचा अपने जाती मफाद के लिए, वो चुरन पड़ गया उल्टा गले। अब हमारी को दुनिया, मैं लाख कहूँ, झूठ बोलता रहूँ 100 साल,
और बाद में मैं कहूँ मैं तो सच बोल रहा था, दुनिया मेरे ऊपर यकीन नहीं करेगी क्योंकि यार ये झूठा आदमी है। ऐसे ही है। तो हमने जस्ट तकरीरें की हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। आपकी बातें सुन के अच्छा लगा कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो रियलिटी का सामना कम से कम कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई नहीं ये जो झूठ है हमें बताया गया है बस उसी झूठ के ऊपर चलते जाओ। पाकिस्तान के जो अगर हम आज क्रिटिसिज्म, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये चीज एक होती है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आज का जो नौजवान है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, मुस्बत, जिसको मुस्बत तनकीद कहते हैं। ठीक है। आज का पाकिस्तान ये चाहता है हम तो रुल गए हैं, लेकिन हमारे आने वाली लिए तो कुछ नस्ल ना नहीं। रुले। ये पाकिस्तान अपनी एक पहचान बनाए। अब दुनिया में कहीं जाए तो आपकी एक पहचान हो कि दिस इज पाकिस्तानी, ऐसे ही और ना कि प्राउड उसको लेकर पाकिस्तान लगा हो कि ये टेररिस्ट हैं। ठीक हो गया। आप केपीके में इतनी ज्यादा एक टूरिस्ट इंडस्ट्री बन सकती थी, हमने उससे भी कुछ नहीं किया, हमने नहीं कमाया। उल्टा उधर तो ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, अब तो कोई आप आना उसको भी चाहेगा। स्ट्रॉन्ग करते, उसके साथ सरहद जुड़ी हुई है कश्मीर की। अब इस तरह आगे ग्रो करते, बढ़ते आगे, लोगों ठीक को है। साथ लेके चलते। जबरदस्त। आपने ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की, जिससे उल्टा नुकसान अभी उल्टा हमें नुकसान देखने को हुआ, मिल रहा है। और फिर आज उसको आप कहें कि मैं जज्बाती हो गया हूँ, नहीं। ठीक है, नहीं मैं मैंने आपकी इसको ओपिनियन ground की realities रिस्पेक्ट बयान करता हूँ। की हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा आपसे लगा। बात करके। क्या कहना चाहेंगे, कभी यहाँ पे जाने जा रही हैं, कभी इधर खबर आती है अटैक हो गया, कभी उधर से खबर आती है, कब तक ये कश्मीर को लेके ये सब चलता रहेगा? असल में बेटा बात ये है कि ये जो लोग हैं ना इंडिया वाले, अच्छा। ये मैं आपको क्या बताऊं, अंदर से 2 नंबर लोग हैं। देखिए भाई तो है थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑल द पाकिस्तानीज, देखो इन्होंने फिर कुछ अच्छे पॉइंट्स बोले, जैसे कि नैरेटिव बिल्ड करना कि इंडिया हमारा एनिमी है, ये तो चलता ही रहता है। नैरेटिव बिल्ड किया, और नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इन्होंने बोला कि कश्मीरियों के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या प्रैक्टिकली साथ हैं या सिर्फ बोलने के लिए, तकरीरें करने के लिए? तो सच बात है, तकरीरों में पैसा तो कुछ जाता नहीं है, और जो नैरेटिव है वो सेट हो जाता है। दिक्कत तो तब होती है ना जब कुछ करने की बात आती है। तो ऐसा कश्मीरियों ने किया तो कुछ नहीं, सिवाय उनके और उनके बच्चे फ्यूचर जनरेशन्स को बर्बाद करने के लिए, अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। बिकॉज ऐसा क्यों ग्रीडी, लालच, सेल्फिश, पैसा, अपनी फैमिलीज को आगे बढ़ाना। बादशाह, ये गुलाम है, हम बादशाह हैं। वी आर फॉर द रूलिंग एंड दे आर टू बी रूल्ड। ठीक है, तो यही है, हमेशा जब भी डिस्कशन आएगा तो ये चीज़ तो निकल के आएगी। और ये बात आई कि अफ़गानिस्तान से दुश्मनी करने की क्या ज़रूरत थी? पैसा, ग्रीड। अफ़गानिस्तान में फैमिलीज़ की फैमिली, हेल फायर मिसाइल, नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है, खैर उसमें नहीं जाते हैं। तो अमेरिका ने स्पेस किसका यूज़ किया? कहते हैं ना पाकिस्तान को जोग्राफिकली लोकेशन से फ़ायदा है, ये वो। हालांकि बढ़ते वक्त के साथ अब वो जोग्राफिकल लोकेशन किसी काम की नहीं रह रही है, बट इनके एयर स्पेस लेके वहाँ पर अटैक करवाए। डॉलर्स किसको मिले? इन्हें मिले। अफ़गानिस्तान को रेफ्यूजी बना के आप शरण देंगे, इसके डॉलर्स किसको मिले? इनको मिले। जब डॉलर्स मिलना बंद हो गए तो अफ़गानियों को भगाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो हर जगह बात क्या आती है कि इनकी ग्रीड, हर जगह इन्हें पैसा चाहिए। और ये सच बात है, अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तानियों को दुश्मन बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? लेकिन आदत बुरी चीज़ है बाबू भैया, आदत। तो देखो यहाँ पे बहुत टाइम बाद तबीयत खुश कर दी इन भाई ने, जो पॉइंट्स ब्लंटली बोले हैं। एंड रियली आपकी, दिस इज़ द मैसेज टू द पाकिस्तानी, कि देखो आपको इस तरीके से थोड़ा बोलना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, आप नहीं बोल सकते हो। डर की तलवार, क्योंकि आपका जज्बा तो सिर्फ माइक पर बोलने के लिए होता है। आप बोलने में तो बोलते बोलते इंडिया को सारे मैच हरा देते हो, वर्ल्ड कप हरा देते हो, इंडिया को हर जगह हरा देते हो, और आपसे बड़ा विनर कोई है नहीं जब जज्बा और बोलने की बात आती है। लेकिन करने की बात में आप बिल्कुल कावर्ड। ठीक है, तो बोलने में तो जज्बा है, लेकिन वही है ना कि जो लोग अपने बोलने में एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग वाकई में डेंजरस एंड इफेक्टिव होते हैं एंड दे मीन टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट, तो वो साइलेंट रहते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करते हैं राइट टाइम के लिए। ठीक है, तो ये तो क्लियर बात है। जज्बे के मामले में तो पाकिस्तान को कोई हरा ही नहीं सकता। पाकिस्तान इज ऑलवेज अ विनर। ठीक है, लेकिन सामने से जब बात आती है, और एक और बात मैंने बताई है कई बार कि पाकिस्तान की फौज करता धरता, वो सिर्फ कमज़ोरों को ही हरा सकती है। उसका जो बल है ना, फोर्स है,
वो कभी भी अपने से करेजियस, सामने जब कोई बहादुर आता है ना, शेर आता है, तो ये भाग जाते हैं दुम दबा के। 93,000 वी कैन से द बिगेस्ट सरेंडर एवर। और वो किसने किया था? इस फौज ने किया था। पतलूनें उतारी गई थी, आज भी वीडियो फुटेज मौजूद है, ठीक है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उन्हें। तो कहने का मतलब ये है कि ये बातों के शेर हैं और इनमें है कुछ नहीं, ठीक है। और ये जो अफगानिस्तान से दुश्मनी, ईरान से दुश्मनी, ये सब चूरन आपको दिया जाता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर हमारा है, नाराए तकबीर वगैरह ये कुछ भी बोलते हैं, ये सिर्फ चूरन एक ही इंसान और एक ही लॉबी को देने के लिए, दैट इज पाकिस्तानी सो कॉल्ड मुस्लिम कम्युनिटी। और सारे दुनिया के जो पाप हैं वो इन्होंने किए हैं और उन पापों की सजा ही ये भुगत रहे हैं। और अभी तो देखिए ट्रेलर के बाद क्या क्या होता है। ये आज का रिएक्शन था, इसे अभी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि मोटा मोटा बिल्कुल ओवरव्यू समझ में आ गया है। मैं चाहता हूँ आप भी अपने सजेशंस दें, जहाँ जहाँ पे बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आए होंगे जहाँ पर मेरी ऑडियंस के दिमाग में कुछ आया होगा, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम्ड। और इसी तरीके से जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत जस्ट लाइक अ डायमंड। ओके, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले रिएक्शन में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।